नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। तेज रफ्तार बस ने बुजुर्ग को रौंद डाला, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। मोतीपुर में प्रेमी युगल की जमकर पिटाई, लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। और बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया के साथ असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। मंगलवार की दोपहर बैरिया गोलंबर पर तेज रफ्तार बस ने एक बुजुर्ग को रौंद डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बैरिया कोल्हुआ गांव निवासी 60 वर्षीय रामविलास शाह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रामविलास शाह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और वो मेडिकल से इलाज करवाकर पैदल ही अपने घर को जा रहे थे। इस दौरान ओवरटेक करने को लेकर जय माता दी बस ने बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर बस में जमकर तोड़फोड़ की। इधर मौका देखकर बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस के साथ क्यूआरटी की टीम ने थोड़ा बल प्रयोग कर जाम को समाप्त करवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन बैरिया गोलंबर पर ओवरटेक करने के चक्कर में इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। लोगों ने बताया कि अगर प्रशासन इस पर कंट्रोल नहीं करती है तो किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। विपरीत दिशा से अपने बस स्टैंड जाने के लिए दाहिना से कट मरकर गाड़ी निकाला और उस व्यक्ति को चाप दिया, सीधे बीचों बीच चाप दिया है। और यहाँ भगवान भरोसे लोग चल रहे हैं और कंप्लीट मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, साहेबगंज, चकिया का बस पड़ाव तो गोलंबर पर ही हो गया है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी आते जाते रहते हैं और लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा। विगत 1 महीने से अहियापुर थाना प्रभारी द्वारा थोड़े बैरिया गोलंबर पर पड़ाव को वर्जित किया गया है। पुलिस जाती है और फिर आ जाती है, क्यूआरटी आता है, मारता है, चला जाता है, फिर लोग गाड़ी लगाते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी इससे संशय में है और इस पर अपराधियों का राज हो गया है। भगवान भी अब इसको बचाने वाला नहीं। ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है, ये हर 10 दिन 5 दिन में ये घटना होती रहती है। ये गोलंबर पे जो बस चालक हैं ये बेतरीके से चलाते हैं, ये ना साइड देखते हैं, ना आजू देखते हैं, ना बाजू देखते हैं, ना पब्लिक को देखते हैं कि पब्लिक सेफ है कि नहीं है और अपने रफ्तार में ही चलाते रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा होता रहता है और इस पर कंट्रोल किया जाए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। लोग किसी को ऊपर चढ़ कर चल रहे हैं। घटना सर, ये बुजुर्ग आदमी थे, वो रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने के दौरान जय माता दी बस जो थी उन्होंने उनको अपने तेज रफ्तार आते हुए उनको कुचल दिया। जी ऑन द स्पॉट मर गए सर। बस में तोड़फोड़ हुआ, बस में तोड़फोड़ उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्रशासन आ जाने की वजह से बस की जो यहाँ का सबसे मेन है ट्रैफिक पुलिस, जो अपने काम से सही काम नहीं करता है। ठीक है, अपने मस्ती में रहते हैं। गोलंबर पर प्रशासन अपना मस्ती करता है, 150 लेते हैं, पैकेट गरम करते हैं और अपने काम में रहते हैं। पहला बात ये। दूसरी बात ये, यहाँ पे बस स्टैंड के जितने भी बस वाले हैं, टाइम पकड़ने के लिए भगवानपुर से लेकर 0 माइल तक ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे रास्ते पर पब्लिक ना चीटी चल रही हो, चलते चलते हैं, जैसे इनके बाप की सड़क हो। और प्रशासन जो रह गया है, पोस्टमार्टम के लिए अभी लाश को भेज दी, अपनी पैकेट गर्म करेंगे और अपने घर में ऐश करेंगे। हमको तो सूचना मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है एक बस से। यहाँ आने पे देखे कि आदमी का स्पॉट डेथ था और गाड़ी यही गाड़ी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ, तो यही जानकारी है। तो गाड़ी लाश को तो एम्बुलेंस को द्वारा भिजवा दिए हैं, गाड़ी को जो है यहाँ से थाना की ओर भिजवा रहे हैं। गाड़ी में तोड़ फोड़ भी हुई है।
तोड़ फोड़ आगे से सब कुछ किया, लेकिन फिर जब हम लोग आए तो एक्टिव हुए तो उस समय से शांत था। जाम हटाया गया? जाम हटा दिया गया? हाँ, जाम हटा दिया गया। क्या मृतक की पहचान है? मृतक की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नज़दीक के कोई कोल्हा बोल रहे हैं, वहीं के हैं। अब कौन है क्या है, जब तक आदमी आ न जाए तब तक तो पता चलेगा नहीं। यहाँ लोगों को बता दिया गया कि अगर आते हैं तो उनको जो है स्कैम से वो अपना चले जाएंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। बस को जब्त कर रहे हैं? हाँ, बस को लेकर थाना पे हम सीधे भेज देंगे। मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी युगल की भीड़ द्वारा जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ में शामिल लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को जमकर पीटा, गालियां दी और इसका वीडियो बना लिया। गांव वालों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद यह वीडियो वायरल कर दिया गया है। मामला मोतीपुर थाना इलाके के साड़ा गांव की है। इस मामले में मोतीपुर थाना पुलिस ने बताया है कि 2 दिन पुराना मामला है। दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं किए जाने के कारण दोनों को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक साड़ा गांव के ही एक युवक भूलन पासवान काल्पनिक नाम की पत्नी लीली काल्पनिक नाम का प्रेम प्रसंग उसी गांव के युवक अली काल्पनिक नाम के साथ चल रहा था। प्रेमिका 3 बच्चों की मां है और प्रेमी युवक उससे उम्र में बहुत छोटा है। दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा गांव में काफी दिनों से चल रही थी। रविवार की रात को दोनों को गांव वालों ने एक स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सबने दोनों को पहले कमरे से बाहर निकाला, पूछताछ की और महिला के पति को फोन किया। महिला के पति मौके पर नहीं पहुंचे तो भीड़ में शामिल लोगों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेमी युवक को जमीन पर पटक पटक कर पीटा जा रहा है। वह चिल्लाता रहता है लेकिन सब उसे पीटते रहते हैं। वहीं महिला को बाल से घसीट घसीट कर पिटाई की जाती है। भीड़ में शामिल युवक उसका वीडियो भी बना रहा है। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार शाम को पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को थाने से मुक्त कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो वायरल कर दिया है। इस मामले में मोती पुलिस ने फोन पर बताया है कि दोनों में से किसी पक्ष ने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है और न ही किसी अन्य पक्ष से कोई शिकायत की गई। उसके बाद छोड़ दिया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक युवक की पिटाई का वीडियो देखा गया है। उसमें जो सूचना मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की कुछ अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए थे। उसी पे आक्रोशित होते हुए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई करके पुलिस को हैंडओवर किया। उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसा आवेदन मिलेगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कौन दोनों वही थी गांव के रहने वाले हैं क्या, कुछ इसमें पता चला? हाँ, दोनों ग्रामीण हैं और उन्हीं के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के चलते ग्रामीणों को जो खबर लगी तो उन्होंने उसको पकड़ करके थाना में हवाले कर दिया था। एमएड 2019 से 2021 के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को कुलपति आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि 2019 से 2021 बैच में उन्होंने एमएड कोर्स में नामांकन लिया था। इस कोर्स में कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। फाइनल ईयर आ जाने के बावजूद अभी तक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, बाकी किसी सेमेस्टर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। यूजीसी के स्पष्ट गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना काल में एग्जाम ना लेकर छात्रों को प्रमोट कर देने का आदेश आया था। इसके बावजूद बिहार विश्वविद्यालय उस आदेश का पालन नहीं कर पा रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण अगर सेशन लेट होता है तो इससे उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उनकी मांग है कि उन्हें प्रमोट कर एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। मेरा नाम रिंकी यादव हुआ, एलन मिश्रा कॉलेज में एमएड कर रही हूँ। 19-21 सेशन 2 साल से ऊपर हो गया एडमिशन लिए हुए, अभी तक सिर्फ 1 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। और यूजीसी का गाइडलाइन स्पष्ट है कि 31 अगस्त तक हम लोग का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आप ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, चाहे जैसे यूनिवर्सिटी समझे। फिर भी यूनिवर्सिटी हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर रही है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग इसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो भी 2nd और 3rd सेमेस्टर है उसको प्रमोट किया जाए। सर, हम लोग बिहार विश्वविद्यालय एमएड 19-21 के स्टूडेंट हैं। 2 वर्ष से ज़्यादा हम लोगों का नामांकन लिए हो गया,
प्रोफेशनल कोर्स है और 4 सेमेस्टर का यह कोर्स होता है, जिसमें मात्र अभी तक 1 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। और यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी पेंडिंग एग्जाम है उसको आप 31 अगस्त तक अविलंब समापन करें। जो है अगर फाइनल ईयर का एग्जाम है तो उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम लेकर के कीजिए, और जो फाइनल से पूर्व का एग्जाम है उसको या तो आप इंटरनल असेसमेंट पर कीजिए या पूर्व के एग्जाम के आधार पर कीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, कम से कम 10 बार आकर के गुहार लगाएं कि हम आपके स्टूडेंट, आप हमारे भविष्य के लिए सोचिए, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय मानने को तैयार नहीं है। बोल रही है विश्वविद्यालय कि हम यूजीसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानेंगे, हमारे दिल में जो आएगा वही करेंगे। जो है मुजफ्फरपुर में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मंगलवार को सिटी एसपी राजेश कुमार और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए पुलिस बल तैनात करने का आदेश जारी किया गया है। हर चौक चौराहा पर आरपीएफ और सीआरपीएफ बल तैनात कर दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट से लेकर थानेदारों और पुलिस चौकी प्रभारी एवं फैंटम पुलिस कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त करने का आदेश दिया गया है। सिटी एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सर्विलांस की टीम की नजर है। उन्होंने कहा कि खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कई क्षेत्रों में अनाउंसमेंट भी करवा रही है। बकरीद के लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई है। ज्वाइंट ऑर्डर के निकल चुका है, उसके हिसाब से जगह जगह पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज शहरी क्षेत्र में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि पुलिस कितनी सतर्क है इस पर्व को लेकर के। और हम लोग पूरे शहर क्षेत्र में आज भ्रमण करेंगे। आज फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों के लिए क्या मैसेज होगा सर? जो असामाजिक तत्वों को हम लोग नज़र पर रखे हुए हैं उन लोगों को, और कुछ चिन्हित कर करके उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी कर ली गई है। साथ ही वैसे व्यक्ति कुछ शरारत करने की सूचना या कहीं पे दिखे जाएंगे तो त्वरित उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू ने एक बार फिर से मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वैसे तो उन्होंने मेयर सुरेश कुमार का समर्थन किया है, लेकिन कहा कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव में हार जाते हैं, वैसी स्थिति में मेयर का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, जीत कर दिखाएंगे। नंदू बाबू ने फिर से नगर विधायक पर बारूद बरसाते हुए कहा कि वे शहर को जालिम और लुटेरों के हवाले करने पर तुले हैं, मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पार्षद नंदू बाबू ने कहा कि अपने को किंग मेकर समझने वाले शहर के जनप्रतिनिधि मेयर सुरेश कुमार को चूसने में लगे हैं। 60 कट्ठा जमीन बिचवा दिया, इसके बाद भी चैन नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। आपका समर्थन होगा उनका? यदि सुरेश कुमार जी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं बचते हैं तो मैं पूरी मजबूती से पार्षद लोगों के समर्थन से मैं नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अल्लाह खुदा ईश्वर पर कृपा है, भरोसा है, मुजफ्फरपुर की जनता पर भरोसा है। मैं जीतूंगा और उन सारे लुटेरों और जालिमों के छाती पर मुंह दलूंगा और इस शहर को बचाने का काम करूंगा, विकास करूंगा। मेयर के समर्थन में भी आप उतरे हुए हैं? अभी मेयर को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए कि उनको लोगों ने लूटा। आज तक ये किंग मेकर जो है उनको लूटने का काम किया। 60 कट्ठा जमीन उनका बेचवा दिया, अब उसका घर द्वार बेच दें मेयर। अब इसलिए मेरा गुस्सा है। एक सही आदमी जिसको आपने बनाया उसको 5 साल काम करने दीजिए, हमेशा उसको नोचिएगा कि माल दो माल दो। अकेला 60 कट्ठा आप देख लीजिए, मैं केवाला आपको दिखाऊंगा पत्रकार महोदय, 23-24 के बाद मैं केवाला दिखाऊंगा।
ये मेयर सुरेश कुमार को बनाने में इन लोगों ने कितना निचोड़ा है। 60 कट्ठा जमीन उस भले आदमी का, सीधा आदमी का इन लोगों ने बिचवा दिया। अब फिर से विश्वास अविश्वास का खेल लगा करके ये जो जनप्रतिनिधि किंग मेकर है, जिसके खिलाफ वोट मांग के जितने आज उसे हाथ मिला लिए हैं, जनता को गुमराह करते हैं और ये गुमराह मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आज विशेष तौर पर बकरीद से एक संध्या पूर्व खास करके अकलियत भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस शहर को जालिमों और लुटेरों के हाथ में जाने से आप बचाने का आप वादा कीजिए, आप कसम खाएं। बरूराज थाना क्षेत्र के पकरीद पंचायत और कथैया थाना के जिसौली पंचायत के आसपास के क्षेत्रों में रात्रि में जैसे ही लोगों का पलक झपकता है, वैसे ही चोर घर में घुसकर कीमती सामान की चोरी कर ले जाते हैं। लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों को रत जग्गा करना पड़ रहा है। जैसे ही गृहस्वामी का पलक झपकता है, नींद के आगोश में सो जाते हैं, वैसे ही चोर घर में घुसकर कीमती सामान लेकर गायब हो जाते हैं। बीती सोमवार की रात बरूराज थाना के विशुनपुर होरील गांव के राजेंद्र प्रसाद चौधरी के घर चोर घुसे, लेकिन वहां कुछ कीमती सामान नहीं मिला। वहीं कथैया थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के अनिरुद्ध चौधरी के घर में घुसकर 5,000 रुपए नकदी और साइकिल लेकर चलते बने। हुआ था 1:30 बजे रात के जगह देखे तो सब सामान था। उसके बाद में सुबह में 5 बजे उठे हैं तो देखे हैं कि सामान सब नहीं है। अच्छा। 3 अटैची 1 पेटी हमारे घर में से गायब था। फिर तो उसके बाद में देखे खोजे तब अंगना में 2 अटैची मिला, 1 पेटी 1 अटैची छत पर था। तो देखे तो उसमें से खोज खाज के पैसा ले गया, 1 साइकिल ले गया और सामान सब छोड़ दिया। कितने का सामान ले गया है? 5,000 का सामान ले गया है और 5,000 रुपया ले गया है। साइकिल 5,000 का था और पैसा नगद 1 अटैची में था 3,000 रुपया और 1 पेटी में था 2,000। आया क्या छत पर मैं आया, अंदर ढुका, पट्टा लगा दिया अंदर से मेन गेट में, पूरा से सबसे घर के छीट बीट के खोल के ताला तोड़ तार के चलू। कुछ सामान भी चोरी है? कोई ना, कुछ ना, घर में कुछ नहीं चोरी ना, कुछ ना, सब था ही नहीं, क्या कि कोई रहता ही नहीं है घर में, ले गए सब बाहर रहते हैं ना। घर में रहता है नहीं, बोल रहे तो कुछ लेके के हाथ में नहीं कुछ गया, सब देख आया अपना सर्च किया और चला गया। एक तरफ भीषण बरसात और जल जमाव से आम लोग परेशान हैं, वहीं पशु पक्षी भी परेशान हैं। सिकंदरपुर इलाके में बंदर के उत्पात के कारण पूरे मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। कल से ही यह बंदर लोगों को परेशान कर रहा है, जिसे घंटों की मुशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। वहीं सातपुर इलाके में राजू सा के घर में एक अजगर निकलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वन विभाग के अधिकारी सतीश कुमार के नेतृत्व में शशि शेखर और पवन कुमार ने कई घंटे की मुशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में बिलों में पानी चले जाने के कारण सांप बाहर निकल जाते हैं, इसलिए घबराएं नहीं, वन विभाग को तत्काल सूचना दें। हो रही है ये सिकंदरपुर 14 नंबर वार्ड में सुबह से लोग परेशान है। एक बंदर उत्पात मचाए हुए खुल गया है, तो उसी को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पालतू है लेकिन पकड़ा नहीं रहा है। नगर निगम के तमाम दावों की पोल अब खुलती जा रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद शहरी क्षेत्र के तमाम सर्विस गेटों को बंद कर दिया गया था। तब निगम ने दावा किया था कि नाले के पानी को हाई कैपेसिटी पंप के द्वारा नदी में भेज दिया जाएगा और जल जमाव नहीं होगा। पर सिकंदरपुर इलाके में घुटने तक लगा जल जमाव उनके दावों की पोल खोल रहा है। नगर निगम द्वारा हाई कैपेसिटी पंप को ना चलाकर छोटे पंप को चलाया जा रहा है, जिससे पूरे सिकंदरपुर प्रभात जरदा गली के लोग जल जमाव से पीड़ित हैं। नगर निगम की इस कारगुजारी के कारण मोहल्ले के लोगों में बेहद आक्रोश है। मोहल्ले के ज्यादातर घरों में पानी घुस चुका है और लोग किसी प्रकार रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हर वर्ष निगम दावा तो करता है, पर उन दावों की पोल बारिश और शहर का गंदा पानी खोल कर रख देता है। ये सिकंदरपुर मोहल्ला है अखाड़ा घाट। ये हर साल बारिश में यही होता है और ये थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये हो जाता है। ये तो अभी कल रात भर बारिश हुई, कल दिन में बारिश हुई, तब ये हाल है।
हल्की सी बारिश का पानी नहीं है, पर चूंकि सलूस गेट बंद हो चुका है तो पानी रिटर्न है जो हाँ जी 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 जी, तो ये हर बारिश में यही हाल होता है और हद से ज़्यादा पानी रहती है। नगर निगम दावा की थी कि इस बार हाई कैपेसिटी का पंप लगाया गया है, नहीं होगा जल जमाव, उसके बावजूद है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो यहाँ की जो व्यवस्था है ये उसी का नतीजा है। परेशानी है कि दाहड़ तो नगर निगम के तो यात्रा से निकलवे करता है, थोड़ा मजदूर लोगों को परेशानी हो रहा है। सुविधा तो चल ही रहा है और खाना पीने का थोड़ा दिक्कत होता है। छोटा पंप चलाया जा रहा है, बड़ा पंप क्यों नहीं चलाया जा रहा है जबकि इतना जल जमाव है? इसलिए छोटे पंप से काम चल जाता है, बड़ा वाला नहीं चलता है? जी नहीं सर, नहीं क्यों नहीं चलाया जा रहा उसका? इसलिए इसका अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है, दाहड़ कोई सा दिक्कत नहीं हुआ। नहीं, नीचे मोहल्ले में पूरा जल जमाव है, उसके बावजूद नहीं चला? नहीं, पानी पास हो जाता है, ये बारिश के पानी से आ गया है। स्लूइस गेट का पानी रिटर्न नहीं आता है? नहीं आता है सर। गायघाट सामाजिक मंच के लक्ष्मण नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं ने निर्माणाधीन मकरंदपुर रोड पर धरना दिया। इन लोगों का आरोप है कि NH-57 से खजूरी तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क पक्कीकरण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार उसी पुरानी रोड पर पड़ी हुई गिट्टी को JCB से उखाड़कर रोलिंग कर रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध गायघाट सामाजिक मंच के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों किया था और आज अपनी मांग पर वह धरना पर बैठ गए। जिले में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी के बाद अब बाया नदी उफान पर है। बाया नदी का पानी सरैया प्रखंड के कई गांवों में फैल रहा है। ऐसे में लोग सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मदद को तरस रहे हैं, लेकिन लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी। अब आलम यह है कि थक हार कर जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन से अपने क्षेत्र की दुखड़ा सुनाने को पहुंचे, जहां उन्होंने DM प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपा और लोगों को जल्द से जल्द मदद को लेकर आग्रह किया। दरअसल सरैया के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी के प्रतिनिधि विजय कुमार ने गांव वालों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के कई गांव और पंचायतों में बाढ़ की विभीषिका से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरैया प्रखंड के गिजास, रेपुरा, रामपुर, बल्ली और विश्वनाथ आदि पंचायतों में बाया नदी के जल स्तर में व्यापक वृद्धि होने से भीषण बाढ़ आ गई है और जिला प्रशासन के द्वारा, अंचल प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। खास करके गिजास जो पंचायत है, जो बाया नदी और झांझा दोनों तरफ से घिरा हुआ है, वो बिल्कुल बाढ़ के चपेट में पूर्णतः आ गया है। वहाँ का आवागमन ठप है, सड़क पर ठेहुन भर पानी लगा हुआ है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन अंचल प्रशासन और जिला प्रशासन अभी तक वहाँ के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दे पा रही है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब नाव की व्यवस्था कराई जाए, वहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाए, तिरपाल की व्यवस्था कराई जाए और मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था कराई जाए। सबसे अहम बात है कि महिलाओं, बाढ़ आने के कारण महिलाओं को शौच जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हम जिला प्रशासन से, PHD विभाग से मांग करते हैं कि अविलंब चलन शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। अगर ये तमाम मांगे नहीं पूरी होगी तो जनता उग्र होकर के सड़कों पर आने को विवश होगी। 2 बिहार बटालियन NCC मुजफ्फरपुर की ओर से मंगलवार को NCC कैंडिडेट्स ने खुदीराम बोस स्मारक पर भारत के महान वीर सपूत खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। खुदीराम बोस स्मारक को 2 बिहार बटालियन NCC मुजफ्फरपुर ने दैनिक रखरखाव के लिए अपनाया है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए NCC द्वारा नियोजित कई गतिविधियों में से एक है। उपस्थित वक्ता ने कहा कि आज आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण कर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आज नई पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि आजादी के महासमर में लाखों वीरों, वीरांगनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई है। उन्हीं क्रांतिकारियों में नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत अमर शहीद खुदीराम बोस हैं, जिन्होंने महज लगभग 19 वर्ष की अल्पायु में देश की आजादी में फांसी के फंदे को चूमकर अपनी शहादत दी। ऐसे वीर सपूत को कोटि कोटि नमन।
कार्यक्रम की शुरुआत विगत 16 दिसंबर 2020 और 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर रामेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह एवं एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट राजीव रंजन भी उपस्थित रहे। अखाराघाट स्थित गामा क्लासेस के डायरेक्टर रवि प्रकाश ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी 2017 में सफलता प्राप्त कर ली है। बीपीएससी 2017 में 1240 अभ्यर्थियों में 103 रैंकिंग प्राप्त कर रवि प्रकाश ने जिले का मान बढ़ा दिया है। उनकी सफलता से गामा क्लासेस के सभी शिक्षक और छात्रों में हर्ष का माहौल है। रवि प्रकाश का कहना है कि छात्रों को पढ़ाते रहने से एक प्रकार से उनकी कंपटीशन की तैयारियों का रिवीजन होता रहता था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी भी असफलता आने पर अपने प्रयास को आधे में ना छोड़ें। अगर आप पूरा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और अपने इस बात को उन्होंने एसडीओ का पद प्राप्त कर साबित भी कर दिया है। हम अभी एट प्रेजेंट जो एक बीपीएससी के एसडीओ पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, जो मेरा रैंक 103 रैंक है और ये इसका एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद ये रिज़ल्ट आया है। 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी और उसी टाइम हम लोग इसका फॉर्म भरे थे और उसके बाद 2018 में इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ, 2019 में इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, 20 एक साल ड्रॉप गया, फिर उसके बाद 21 में इसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इसके रिज़ल्ट आए 13 जुलाई को। किसको श्रेय देते हैं इसका इसका क्रेडिट हम फुल अपना देना चाहेंगे अपने मम्मी पापा को और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन लोगों को हम ये क्रेडिट देना चाहेंगे क्योंकि वो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे जो हर एक अप एंड डाउन्स में काफ़ी हेल्प किया हमें, मतलब इकोनॉमिकली और मेंटली हर तरह से सपोर्ट किया। और पिताजी हम और एक दूसरा चीज़ है कि पिताजी मेरे हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहे और मेरे मतलब मैं उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे चलता रहा हमेशा और वो एक हम पे हमेशा एक ट्रस्ट दिखाएं। जैसे कि एट प्रेजेंट हम अभी मान लीजिए गामा क्लासेस चला भी रहे हैं, इससे पहले हम बहुत सारा चीज़ें हम किए भी हैं। तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं पिताजी मेरे हमेशा एक ट्रस्ट दिखाएं मेरे ऊपर कि हाँ अब जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हम टीचिंग भी करते थे बाहर में पहले, तो वो भी एक मतलब ट्रस्ट दिखाते थे कि हाँ। देखिए हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि जो भी अपने न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करें कि आप हमेशा, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे हमेशा कोई भी आप समाज हो, पिताजी हो, बच्चा भी, स्टूडेंट भी, वो चाहता है कि क्षणिक रिजल्ट चाहता है कि हम आज 6 महीने तैयारी के हमको रिजल्ट मिल जाए, हम जॉब नहीं मिल रहा, वो साल भर में परेशान हो जाते हैं। एक बार मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को देते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल रहा है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, वो छोड़ने का देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं, अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे ना कि आप लगे रहिए, स्ट्रगल जो है करिएगा तो एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रगल से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकले, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकले, थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं निकल सकता है, लेकिन आपको फोर्थ अटेम्प्ट में निकल जाएगा। लेकिन हाँ लगे रहिएगा तब ना निकलेगा, लेकिन आप लगिएगा ही नहीं, आप अपना मतलब एक ये हौसला ही छोड़ दीजिएगा, हौसला ही खो दीजिएगा, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा ना आपको।